नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, 15 जनवरी का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है। चुनाव की तैयारियों में सभी दल आपसी सहयोग और रिश्ते भुलाकर एक दूसरे की आलोचना में इस समय लगे हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं और यही वजह है कि सत्ताधारी महायुति गठबंधन के अंदर की दरारें अब खुलकर सामने आ रही हैं। बीएमसी और नगर निकाय चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजीत पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच तनातनी चल रही है। अजीत पवार ने 2017 से 2022 तक पीसीएमसी पर बीजेपी के शासन के दौरान भ्रष्टाचार और कुशासन का बड़ा आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि पार्टी ने 27 वादों में से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी सत्ताधारी महायुति गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद ये दोनों चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। शासन को लेकर, मुफ्त योजनाओं को लेकर, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इन दोनों के बीच बहस तेज हुई। दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब पवार ने पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान पवार ने फडणवीस पर जुबानी वार किया। पिंपरी में अपनी यानी एनसीपी पवार और एनसीपी एसपी का ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी करने के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी और उसी में अजीत पवार ने अपनी बात रखी। अजीत पवार ने कहा कि उनकी आलोचना इसलिए तेज हो गई क्योंकि लगभग 9 साल के गैप के बाद नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर पवार ने सफाई भी दी, ये कहकर कि वो बीजेपी की आलोचना नहीं कर रहे बल्कि पीसीएमसी की गलतियों को उजागर कर रहे हैं और गलतियां बताना आलोचना नहीं होता। एक दिन पहले भी फडणवीस ने एक रैली में पवार पर इशारों ही इशारों में कहा था कि कुछ नेता चुनाव आने पर मुखर हो जाते हैं। दोनों के बीच विवाद कहां से शुरू हुआ ये अब हम आपको बताते हैं कि अजीत पवार ने बीजेपी के शासन के दौरान कई आरोप लगाए। उन्होंने एसआरए के प्रोजेक्ट्स में अनियमितताओं की बात की, उसमें जांच के कराने की मांग रखी और सवाल ये उठाया कि योजनाओं के तहत दिए गए ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स से किसे फायदा हुआ, इस पर भी जानकारी चाहिए। बड़ी शिकायत ये भी रही कि देरी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लागत आई है वो अब बढ़ गई है। दावा ये तक किया जा रहा है कि एक ब्रिज की प्रोजेक्ट की जो लागत थी 70 लाख से बढ़कर अब वो 7 करोड़ तक पहुंच गई है। तो इस तरह की शिकायतें हैं अजीत पवार की। दरअसल पवार जब गठबंधन में शामिल हुए तब कई तरह के चुनावी वादे किए गए थे, जैसे 1 अप्रैल 2026 से 500 वर्ग फुट के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की बात कही गई थी। ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को रद्द करने की बात कही गई थी। हर रोज पानी की सप्लाई की बात की गई थी। यहां तक कि मुफ्त बस सेवा, मेट्रो सेवा भी शामिल थी। वैसे तो हर चुनावी एजेंडे की तरह कई आश्वासन थे, जैसे बेहतर सड़कें, प्रदूषण में नियंत्रण होगा, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएगा। इस तरह की जो बातें चुनाव के समय में नेता करते हैं वो सब किया गया था। अब पूरे कितने होते हैं इस तरह के वादे, इसका लेखा जोखा तो जनता ही सही तरीके से समझ सकती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ ये सिर्फ फाइलों में अटक कर ही रह जाता है और जनता तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवार पर पलटवार करते हुए कहा कि अजीत दादा बात करते हैं और काम मैं करता हूं, और इस बात को लेकर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार बातों से ज्यादा काम को अहमियत देती है। अब पुणे में दिए गए ऐसे तीखे जवाब से पवार गुट नाराज हो गया है। यहाँ सीएम मराठी एक्टर गिरजा ओक के साथ बैठे थे। ये वही गिरजा ओक है जिन्हें एक चैनल ने नया नेशनल क्रश बना दिया है। अब आपको बता दें कि बीजेपी और पवार एनसीपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, ये बात तो सामने आ चुकी है, और जबकि दोनों ही सत्ताधारी महायुति गठबंधन का ही हिस्सा है। जो सरकार चल रही है उसमें दोनों ही शामिल हैं। पहले दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई थी, जब अलग अलग चुनाव लड़ने की बात आई थी तब इनकी सहमति बनी थी इस बात में कि मुकाबला जो भी होगा वो दोस्ताना होगा, कोई भी पर्सनल हमले नहीं करेगा, कोई पर्सनल अटैक नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे पर्सनल अटैक अब तेज होते जा रहे हैं। अब तक तो थोड़ा बहुत संयम बनाए रखा गया, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ने अब अपना अपना सब्र खो दिया है। एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी शरद पवार और एसपी, इनके गठबंधन के मुफ्त मेट्रो यात्रा का जो वादा किया गया था उस पर भी फडणवीस ने तंज कसा और कहा कि इस तरह की घोषणाएं हकीकत से बहुत दूर होती हैं। उन्होंने बताया कि मेट्रो का किराया केंद्र और राज्य दोनों सरकार को शामिल करने वाली एक कानूनी किराया निर्धारण समिति ही तय करती है। मैं किराया माफ करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। तो इस तरह से उनकी ये योजना जो है मुफ्त किराया वाली वो पूरी नहीं हो सकती।
मुख्यमंत्री ने पिछली शहरी प्लानिंग की भी आलोचना की। उन्होंने उस फ्लाईओवर का जिक्र किया जिन्हें बाद में मेट्रो के काम के लिए हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार अब बार बार होने वाली रुकावटों से बचने के लिए इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर पर काम कर रही है। फडणवीस ने आपराधिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को लेकर के भी पवार पर निशाना साधा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो चुन भी लिए जाते हैं तो उनकी जगह जेल में होगी, ना कि नगर निगम के दफ्तर में। तो ये एकदम तल्ख टिप्पणी थी और इस टिप्पणी को पुणे में आपराधिक लोगों के रिश्तेदारों को टिकट देने के एनसीपी के फैसले पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र कई सालों से अपने सबसे महत्वपूर्ण सिविक चुनाव चक्र से गुजर रहा है। बीएमसी और पुणे और पिपरी चिंचवड़ सहित 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। तो कुल 2869 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा वोटर शामिल होंगे। खासतौर पर बीएमसी चुनाव पर सबकी नज़र है, क्योंकि 2022 में शिवसेना में फूट के बाद ये पहला चुनाव होगा और ये देश के सबसे अमीर सिविक निकाय पर किसका कंट्रोल होगा ये तय करेगा। ये चुनाव वोट चोरी विवाद के बीच भी हो रहे हैं, जिसमें विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट में फर्जी नाम और डुप्लीकेट एंट्री पर आरोप लगा रही हैं। गठबंधन कमजोर पड़ने और बयानबाजी तेज होने के साथ साथ अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र की सिविक लड़ाई, जिसमें सबसे अहम बीएमसी के चुनाव हैं, वो शामिल है। बहरहाल राजनीतिक बदले की भावना से बड़े नेताओं पर निशाना लगाया जाना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 15 को चुनाव है और 16 को रिजल्ट है। तो अभी देखना होगा कि ये तल्खी रिजल्ट में कितना निकल पाती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।